नमस्कार दोस्त, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क के 25 क्वेश्चन। ये आपके लिखे हुए भी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके टाइम एंड वर्क के 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इन 25 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने को मिल सकता है या उसका मेथड आपको देखने को मिल जाएगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हम रेफर कर रहे हैं। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 में जिनका एग्जाम जून में है उनके लिए है ये। ठीक है, मई वालों का तो वैसे निकल ही गया है, केवल जून वालों के लिए है। ये इधर पर हमने इसको लिख रखा है, फॉर जून एग्जाम बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। तो आइए आज की हम इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें टाइम एंड वर्क के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डे, यानी कि ए किसी कार्य को या एक कार्य को 12 दिनों में, तथा बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 वर्क। तो हमको हिंदी में भी हम आपको रीडिंग करा दे रहे हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे ए कर रहा है, ए कर रहा है आपका उस काम को 12 दिनों में, और बी आपका उसी काम को करेगा 18 दिनों में। इनका एलसीएम निकालेंगे तो निकल कर आएगा 36, यानी कि 36 दिनों में। 18 कितना 12 का है, ये 3 गुना, और 18 का यही है 2 गुना। दोनों मिल बांट के काम करना है, दोनों। तो 3 की इफिशियंसी और 2 की, तो 5 की इफिशियंसी हो जाएगी। 5 से हमने डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 7.2 निकल कर आ जाएगा आपका नंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। हम इसको चाहे तो डिवाइड कर लें, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 0 लगाएं, 5 दूनी 10, 7.2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है, A can do a piece of work 20 days and B in 30 days. They work together for 5 days. What fraction of the work is left? A किसी कार्य को 20 दिनों में तथा B 30 दिनों में पूरा करता है। 5 दिन 7 काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बड़े ही आराम से अपन निकाल लेंगे। ए कितने में करेगा, तो 20 दिनों में। ए 20 दिनों में, बी करेगा 30 दिनों में, बी करेगा 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम आएगा 60, 20 का है 3 गुना और 30 का है 2 गुना। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गई 5 की अपने पास। 5 की एफिशिएंसी कब तक लगेगी, 5 दिन तक। ठीक है, 5 की एफिशिएंसी, तो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 5 दिन में 25 काम कर लेंगे। तीनों दो मिलकर 5 काम करेंगे
और 5 दिन तक करेंगे तो 25 काम अपना कर लेंगे वो। तो 25 को इसमें से माइनस कर लें तो ये कितना बचेगा। तो आप कहोगे 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया तो बचा 3, 35। यानी कि अपनी फ्रैक्शन निकल कर आएगी 35/60। यानी 60 काम, 35 काम बचा है 60 काम। ठीक, 5 से अगर हम भाग करें तो 7 बार में जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा। तो 7/12 आपका ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ गया, जो कि आपका बिल्कुल 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 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे हम ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ, बहुत मजा आने वाला है। आइए अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए करेगा 15 दिनों में भी सब पूरा। ठीक है। वह 6 दिन काम करके चला जाता है और शेष कार्य बी 6 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ए अपना काम करेगा 15 दिनों में, तो हम ए की इफिशियंसी, हम ये 15 दिन को ही काम अगर मान लें, या हम ये चीज कह सकते हैं कि 15 दिन में कर रहा तो उसकी इफिशियंसी जो होगी वो 1/15 की होगी। और काम कर रहा है ये कितने, 6 दिन काम करके चला जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 5 में से 2 काम ये कर लेगा, 3 काम बचेगा। 3 काम को बी कितने दिनों में करेगा, शेष का बी 6 दिनों में। 3 काम को 6 दिन में कर रहा है, 3 काम को 6 दिन में, तो 5 काम को 10 दिन में करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 10 दिन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े अपन। छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े मैं लेकर भी नहीं आया हूँ। और आपको आसान आसान छोटे छोटे करके हम सिखाएंगे तो आपको हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, हाँ। छोटे से अपन बड़े की तरफ जाएंगे, एकदम से बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको भी नहीं आएंगे। चलिए, तो हमसे अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, आपको साफ साफ दिखाई दे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, 12 मैन कैन complete a work in 15 days. How many men are required to complete complete the same work in 9 days? 9 दिनों में काम को कंप्लीट करना है, कितने लोग लगेंगे, ये पूछा जा रहा है। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हम आपसे हम सिर्फ ये बात कहें कि 12 लोग जो है वो काम को, 12 लोग जो है वो काम को करते हैं 15 दिनों में। 12 × 15 का काम हो गया। हमें कब कराना है, 9 दिन में कराना है। तो हमने बट्टे में 9 ले लिया। तो हम कहेंगे 3 × 9, 3 × 5 = 15। एक मिनट, 12 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, एफिशिएंसी इनटू पर जाएगा। 9 दिन में पूरे, 9 9 3, अच्छा 3 चौके जाएगा ये, सॉरी, ये 3 चौके 12 जाएगा। तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15, तो 5 चौके 20 आपका आंसर आ जाएगा। 20 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, बी बिल्कुल सही है। बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। थोड़ा सा जूम कर दें आपके लिए। चलिए,
जल्दी जल्दी बताते जाएं कि क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा और जूम करें तो बुक में कर दे रहा हूँ, लेकिन आंसर आपको जल्दी जल्दी देना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। चलिए पहले कोई बार क्वेश्चन पढ़ दें आपके लिए कि A and B can complete work in 10 days and 15 days respectively. They work together in how many days will the वर्क बी कंप्लीटेड? ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में तथा 15 दिन में पूरा करते, दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आई होप कर लेंगे, लेकिन हम फिर भी आपको करा देते हैं। ए उस कार्य को कितने में करेगा? ए और बी के नंबर 10 और 15 दिन में, तो ए 10 दिन में, बी 15 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 10 का है 3 गुना, 15 का है 2 गुना, दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 2 5, 5 छक्के 30, 6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। चलिए बताइए तो क्या करें। A can do work in 24 days and B in 16। सॉरी, चलिए A can do work in 24 days and B in 16 days. We work alone for 4 days. After that, A join him. In how many more days will the work incompleted? बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी 16 दिनों में कर सकता है। बी पहले 4 दिन अकेले काम करता है, उसके बाद ए भी इसमें शामिल हो जाता है, इससे इस कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हम आपसे इस केस में यही कहते हैं कि जिसकी पहले एफिशिएंसी आपको दी हो वही काम आप मानकर चल लो। ठीक है, हम आपसे इस केस में सिर्फ ये कहना चाहें, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और स्टार्ट किसने? बी ने किया, तो हम काम को 16 लेकर चल रहे हैं। या ऐसा कह लो कि ए किसी कार्य 24 दिन में, तो दोनों के अपन एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ए 24 दिन में कर लेगा, बी 16 दिन में कर लेगा, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48 निकल आएगी वर्क। और 24 दूनी 48, 16 तिया 48। अब पहले काम किसने करा? तो बी ने 4 दिन करा, तो बी ने 4 दिन 3 के हिसाब से 12 काम कर लिया होगा। 12 काम कर लिया तो बचा काम है 36। बचा काम 36 है आपका, हम इधर पर लिख लें 36। अब 36 काम को दोनों जन मिल बांट के करने वाले हैं, तो इसका कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम होने वाला है 4 दिन। बी ने 4 दिन अकेले किया, 16 की 48, 3 3 सौ के 12, 12 माइनस कर दिया अपन ने, तो 36 अपन को निकल के आ जाएगा। लेकिन से अपन 5 से भाग करेंगे तो आंसर, एक मिनट दोस्तों, 36 का हम बचा, तीनों तो 5 की एफिशिएंसी से होगा, तो 5 सत्ते 35 पॉइंट, एक बचेगा तो 5 दूनी 10, 7.2 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम नियरेस्ट वाले ऑप्शन को लगाते हैं। जब कभी हमारा आंसर ऑप्शन में ना मिले तो हम नियरेस्ट वाले को आंसर बना देते हैं, और 7.2 के नजदीक 8 ही है, ना ही तो अपने पास 6 है और ना ही कुछ और है। चलो अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 और 7, ये 6 था, 7 देख रहे हैं अपन। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले अपन इसको रीड कर लें। If 6 men can complete work in
18 days, then 12 men are complete it in. यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति हैं और काम को कर रहे हैं, 18 दिनों में पूरा करते हैं। हमें काम कराना है 12 लोगों से। 6 या 18, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 या 12, 12 आपका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 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 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला देखें हम क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताते जाइए जल्दी जल्दी अगर आपको आ रहे हैं। और अब तक जिन्होंने भी लाइक कमेंट नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपको ऐसे ही एनटीपीसी के दमदार और मजेदार सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ठीक है, सभी लोग शेयर करें, जल्द से जल्द करें। जब तक हम इसको आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसको अपन रीडिंग करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए इज twice as efficiency as B. If we complete a work in 18 days, I will complete it in। ए बी से दुगुना दक्ष है, यानी ए का जो काम करने की क्षमता है वो बी से ज्यादा है, दुगनी है। यदि बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नहीं लगना है आपको, बहुत इजी है। बस अगर देखो ये इसका मतलब ये होगा कि ए जो है बी से दुगुना दक्ष है, यानी कि अगर हम बी की इफिशिएंसी 1 मान लें तो ए की हो जाएगी 2। ठीक है, यानी कि बी जो काम एक दिन में, बी जो काम है वो 2 दिन में जो करेगा वो ये 1 दिन में ही करके दे देगा, यानी उसके आधे दिन में काम। तो 18 का आधा 9 दिन। तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, आपको सिंपल दिनों को आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपका 9 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिन को सिंपल आधा कर देना है आपको। हम क्वेश्चन वही लाते हैं जो एनटीपीसी में आते हैं। ठीक है, अपन को बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं लगाने और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं लगाने। अपन को केवल वो क्वेश्चन लगाने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी करंट में जो पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें तो अपन को इसको भी क्या कहता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। ए और बी मिल जाएंगे तो 8 दिन में, सॉरी पेन स्लिप हो जा रहा है। ए और बी मिल जाएंगे तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में करेगा, बी अकेला 24 दिन में करेगा। दोनों का अगर हम एलसीएम निकालने बैठेंगे तो 24 निकल कर आ जाएगा। जो एलसीएम आता है यही आपका टोटल वर्क होता है। 8 या 24, ये जो 3 आया वो इन दोनों की इफिशियंसी है और 24 एकम 24 जो 1 आया वो बी की इफिशियंसी है। अगर बी 1 है आपके पास तो एक कितना होना चाहिए, जोड़कर 3 हो जाए तो आप कहेंगे सर जी 2 होना चाहिए। अब पूछ क्या रहा है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए यानी कि 2 से काम करने वाला व्यक्ति है तो 2 से भाग कर देंगे हम। और 2 से हम जैसे ही इसको भाग करें, इधर लिख ले रहे हैं हम साइड में, 24 को 2 से भाग करेंगे तो आपको वैसे ही पता 24 का आधा 12 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर बनकर चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलिए आगे बढ़े। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ये क्वेश्चन बच्चे कभी एग्जैक्ट यही के यही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करके रखना है। चलिए
क्या कह रहा है क्वेश्चन? 15 worker can complete a work in 20 days. After 5 days, 5 worker leave the work. 15 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं और 5 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं। ये मेरे ख्याल से अच्छा इधर लिखा है वर्कर्स काम छोड़ दे, लीव द वर्क। ये बच्चे क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं आ पाया है शायद, क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है कि क्या चीज पूछी जानी है। इसको हम एक काम करते बच्चे स्किप करके चल रहे, क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाया कि क्या पूछ रहा है। 20 दिन में पूरा करते हैं, अगर फिर भी हम उसको बनाने दें तो उसको अपन छोड़ के ही चल रहे हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चे बस। चलिए तो हम स्टार्ट करें। क्या कह रहा क्वेश्चन? एक किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में करेगा, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम आएगा 60, 30 का 2 गुना, 20 का 3 गुना, मिलाकर काम करेंगे यानी 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो 12 बार में काट देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 डेज। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ी सी आप फुर्ती लाए, अपन जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे। पेपर में भी अपन को यही फुर्ती मेंटेन करके रखनी है। चलिए, एक किसी कार्य का 40% भाग 8 दिनों में पूरा करता है, वह कार्य पूरे दिन में कितने करेगा? अरे ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो 40% जो काम है वो 8 दिन में कर लेगा। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो 8 ये 40 आ जाएगा भाग में, गुणा में पहुंच जाएगा 100। 8 5 40 और 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 0 की 0, यानी 20 दिन लगेगा उसको काम को पूरा करने में। ठीक है, उसे काम को पूरा करने 20 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? 20 आदमी व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है कि 20 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति यानी वो इफिशियंसी में काउंट हो गए, जो समय हो गया वो आपका टाइम हो गया, गुणा कर देंगे तो ये आपका वर्क बन गया। और 8 दिन से अगर भाग करोगे तो इनकी क्या आएगी? उसी 8 दिन पूरा करने कितने व्यक्ति? अगर हम समय से भाग कर रहे हैं तो व्यक्तियों की संख्या आएगी, और व्यक्तियों से भाग करेंगे तो समय आ जाएगा। चली गई। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 छिंग 12 और 6 पंजे 30 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ में। सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी 30। 30 आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ रहा है। चलिए इसका आंसर पहले आप करेंगे, जल्द जल्द आंसर करें, आपको टाइम मिलता है 20 सेकंड का। और जब तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अब आपको डेली क्लास मिलेगी इस चैनल पर, आपके करंदा स्टडी पॉइंट पर, तो आपको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है, इसका विशेष ध्यान रहे। ठीक है, आपसे हम ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं, केवल लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और शेयर, ये 3 चीजें तो आपसे मांग ही रहे हैं हम, और ये तीनों चीजों में आपका कोई पैसा नहीं लगना है, तो ये चीज आई होप आप कर सकते हो।
हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप आई होप ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन लेना जुनून में है, सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे और आपको दिलाकर रहेंगे। सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करें। हुआ ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, ए करता है 25 दिनों में। बी ए से 25% अधिक दक्ष है। एक मिनट, तो हम इसको एक काम पहले दक्षता के अकॉर्डिंग बना ले रहे हैं, इसको रहने देते हैं। दक्षता के अकॉर्डिंग बना ले। बी ए से 25% अधिक दक्ष है। अगर हम ए की दक्षता अगर हम ए की दक्षता 100 मानकर चलें तो बी की दक्षता ऑटोमेटिकली 125 हो जाएगी। 25 अधिक है। बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बस हमसे ये पूछा जा रहा है। ए 25 दिनों में कर रहा है। 100 की इफिशियंसी जिसकी है वो काम को करेगा 25 दिनों में, तो ये काम आ गया। ठीक है, अब हमें करना है कि बी कितने दिनों में करे, तो बी की इफिशियंसी 125 की है, तो 125, 25 पंजे में 125 और 5 से भाग करें, 5 दूनी 10, जीरो की जीरो। जरूर नहीं है आप 100 और 125 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो उसको काट भी सकते थे। हमने काटा नहीं है, आप काट सकते हो और थोड़ी छोटी निकल आएगी वैल्यू। तो आपका ऑप्शन 20 यानी कि बी आपका निकल के आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी आपका इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपका। चलिए बता सकते हो तो बताएं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सॉरी। हम्म। ए और बी मिलकर 6 दिन में कर लेंगे। ए अकेला 15 दिनों में करेगा। एलसीएम निकालेंगे तो 15 दूनी 30, एलसीएम निकल के आ गया। 6 का 5 गुना है, 15 का 2 गुना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए 15 दिन में कर रहा है काम, बी कितने दिनों में करेगा? तो बी यानी अगर इधर हम देखें तो ए की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है, और इसके हिसाब से अगर हम बी देखें तो बी 4 होना चाहिए। और इसे अगर हम 4 से भाग कर दें, 4 से भाग कर दें हम 30 को, तो 7.5 निकल कर आएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा 20, 7.5, जो कि नियरेस्ट है 8 के, तो हम 8 को ऑप्शन ए को लगा सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेना अगर आपको सही नहीं दिख रहा हो तो। चलिए, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, आप बताएं। 18 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 5 दिन बाद 3 मजदूर काम छोड़ देते हैं। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आदि आए हैं।
चलो लेकिन एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे अपन। 18 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। 18 मजदूर हैं, 15 दिन में काम पूरा करेंगे। ये आपका हो गया टोटल काम। 5 दिन बाद 3 मजदूर चले जाएंगे, तो 5 दिन बाद 3 मजदूर चले जाएंगे। ये टोटल वर्क है 18 × 3। ये जो मजदूर हैं 18, एक काम करते अपन इनको। काम तो अपना ये निकल के आएगा 18 × 12, 18 × 15। अब इसमें से क्या हुआ, 18 जो मजदूर हैं वो काम कब तक कर रहे हैं, केवल 5 दिन तक। 5 दिन तक पूरे 18 ने काम किया। उसके बाद 3 मजदूर चले गए। ठीक है, 3 मजदूर चले जाएंगे तो अपने मजदूर बचेंगे 15। और फिर दिन ही पूछे होंगे तो दिन हम मान लेंगे, कुछ भी अपने मान लेंगे, तो मान ले एक्स मान लिया। तो ये काम पूरा आपका हो जाना चाहिए। इसके बराबर में योग का ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपना शायद आंसर आ जाना चाहिए। 15x है उस साइड जाएगा, और ये 18 × 5 आएगा। 18 अपन कॉमन ले लेंगे। चलो इसको बना रहे, शायद बन जाएगा ये। चलिए, तो ये 18 × 5, इसको अपन ऐसे ही लिखा देंगे। इसको थोड़ा सा हम साइड में उसे यहाँ छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम इसको पीछे कर ले रहे हैं, ठीक है। एक हम इधर पेज ले ले रहे हैं, अपन इधर आ जाए। पीछे से हम आपको दिखाते जा रहे हैं। 18 × 15 हम ऐसे ही लिख रहे हैं। 18 × 15, और इसको हम कह रहे हैं ये बराबर है 18 × 5 -15x। माइनस का 15x यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस का 15x हो जाएगा। 18×5 = 90। और ये इसको अपन ले लें, और इसको अपन यहाँ लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर प्लस में तो है ही, ये माइनस में आएगा, तो माइनस का अगर प्लस, तो प्लस का अगर आके माइनस में हो जाएगा। अठारह गुणा 15, 90 माइनस प्लस है तो माइनस में 4 × 15। एक मिनट, इधर प्लस होगा ये, नहीं बस इसमें छोटी सी मिस्टेक ये है, इधर प्लस होगा ये। ठीक है, इसीलिए इसको अपन इधर प्लस कर देंगे। और इसीलिए अपन को थोड़ा सा इसको चेंजमेंट करना पड़ेगा। ये दिक्कत हो जाती आधे क्वेश्चन होने से। चलिए अब सही है। अब ये 15 90 बन जाए, अगर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 18 × 15, हम इसका गुणा जानबूझ के नहीं करा रहे, क्योंकि हम एक चीज इसमें करना ये चाहते हैं। 18 × 15 माइनस में 18 × 5 बराबर में 15x। और देखा जाए तो यहाँ से देखो, एक तो 18 हमें कॉमन मिल रहा है, दूसरा हमको यहाँ से 5 भी कॉमन मिल रहा है। तो 18 कॉमन चलिए, 5 × 3 = 15, 3 बचेगा।
18 और 5 दोनों कॉमन चला, एक बचेगा और ये बचेगा अपना 15x। यहाँ से अगर देखें हम, 3 6 18, तो 6 बार में गया, 3 6 18, और 3 5 15, और 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, और 2 6 12 हो जाएगा, इसलिए आपका इसका आंसर 12 बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप अपना वो एक क्वेश्चन जो अपना छूटा हुआ था पीछे, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अब बन जाएगा, पहले नहीं बन रहा होगा। चलिए, आप उसको बना लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूं। ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं करके ये आपको होमवर्क के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, HW होमवर्क में। ये आप करके हमको अगली वीडियो को में कमेंट करें, या इसी में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। दूसरा, कैन डू ए कैन डू A can do a work in 12 days and we in 18 days. Together 4 days. What fraction of work remain? A किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, और B 18 दिनों में पूरा करता है। 4 दिन 7 काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। A करेगा 12 दिनों में, और B आपका काम करता है 18 दिनों में, यानी इनका एलसीएम 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 12 से 3 गुना, और ये 5 दोनों मिल गए, यानी इफिशियंसी बनी 5 की, और गुणा 4 दिनों तक काम किया, यानी कि होगा 20, यानी 20 काम ये कंप्लीट कर लेंगे। अब 20 काम कर लिया इन्होंने, तो काम कितना बचा? 16। अपना जो 36 काम था, जो 36 काम था उसमें से 16 काम बच गया, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके लिख लेंगे। क्या था अपना? 36 काम था अपना, और बच गया 16। तो 6 नहीं, 4 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कटेगा 9 बार में। 4/9, यानी कि बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है, ABC कैन कंप्लीट वर्क विद इन 18, 12, 18 और 36 डेज रिस्पेक्टिवली। टुगेदर दे कंप्लीट इन ABC 18 12 दिन में ये करेगा। एक काम कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। बी काम करेगा 18 दिन में, और सी करेगा 36 दिन में। एलसीएम आएगा इनका 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, और 36 एकम 36। 3 2 5 और एक 6, 6 की इफिशियंसी बना देंगे मिलकर, तो 6 छिंग 36, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। 19।
चलिए, थोड़ा सा मैं कह रहा थोड़ा और कम हो जाए तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। चलिए नहीं, चलिए। एक पाइप fill a tank in 15 hours, another pipe fill it 10 hours together. They fill the tank in। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटों में, दूसरा पाइप 10 घंटों में फिल करता है। दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में या 8 घंटे में? चलिए, एक जो पाइप है यानी फर्स्ट, हम ए बी नाम मुझे दे रहे हैं, कितने में कर रहा है? 15 दिनों में भर देगा। और बी कितने में? 10 दिनों में भरता है। यहाँ दोनों में भरने की बात कही, हो सकता है खाली करने की बोल देगा तो माइनस लेकर चलेंगे। 30 का बनेगा एलसीएम। 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, और 3 और 2 मिल के 5, 5 के 30, 6 आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। आपकी केवल 25 क्वेश्चन है, मैं आपको रिमेम्बर करा दूं, केवल 25। अब बस आपके केवल 6 क्वेश्चन बचे हैं इसको मिला करके। चलिए, एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। सब बी 12 दिनों में करता है। बी 12 दिनों में करेगा उस काम को, बी 12 दिनों में काम कर लेगा। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हम 18 दूनी 36 निकल के आएगा, जो कि 18 से 2 बार में जा रहा है और 3 बार में जाएगा। मिलकर एफिशिएंसी 5 की बनाएंगे। 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10, 7.2 बन जाएगा आपका वो करेक्ट आंसर। इसी के जैसा शायद एक पीछे भी आया था मेरे हिसाब से, उसका आंसर 8 लग रहा था, क्योंकि उसमें पॉइंट में आंसर नहीं थे ऑप्शंस। इसमें है तो हमने इसमें इसी को लगा दिया। ठीक। 24 व्यक्ति इसी काम को 18 दिन में करेंगे। 24 व्यक्ति काम करेंगे 18 दिनों में। 36 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 3 छिंग 18, और 6 दूनी 12 आपका आंसर। 12 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट। 22 है। एक कंपनी एक इसी कार्य को 16 दिनों में और बी 24 दिनों में, दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं। कार्य कितना भाग पूरा हो जाएगा? अब तक आपसे अधूरा पूछ रहा था, इसमें काम कितना पूरा होगा ये पूछ लिया है। तो कभी कभार क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, अपन को अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे पूरे क्वेश्चन को। ए 16 दिन में काम को कर रहा है, बी कर रहा है 24 दिन में, तो 48 हमने एलसीएम ले लेंगे। 16 तिया 48, 24 दूनी 48, दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, तो 5 की इफिशियंसी के साथ 4 दिन काम करेंगे, तो 5 चौके 20 का काम कर देंगे। कितने का काम कर देंगे? 20 का। और काम कितना है टोटल? 48 का है। तो कितना भाग पूरा होगा? 48 नीचे रख दे। अब इसको काटें तो 4 से कट जाएगा ये, 4 से 5 बार में कटेगा, और 4 से 12 बार में। 5/12 आपका ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23।
ए अकेला किसी का 10 दिनों में, ए करेगा 10 दिनों में। अरे चलो कोई, ए 10 दिनों में कर लेगा, बी 15 दिनों में कर लेगा। दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं, काम का कितना भाग शेष रहे? देखो इसमें फिर से शेष पूछ लिया। 10 से 3 गुना, 15 का 2 गुना, मिलके बनेगा 5, और काम कर रहे हैं 3 दिन, तो काम हो गया 15 दिन का। यानी 15 दिन का मतलब आधा काम हो जाएगा और आधा ही काम बचेगा। 30 का आधा है, सिंपल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है इधर पर। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24 और इसके बाद फिर लास्ट है 25। जल्द जल्द लाइक कमेंट कर लें अगर नहीं कर पाए हैं अब तक तो। अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। 24, 40 मजदूर किसी का 15 दिन में पूरा करेंगे। 40 मजदूर 15 दिन में, 10 मजदूर कितने, 0 से 0 खत्म। 10 मजदूर पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होती है? 40 मजदूर 15 दिन, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, जो आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 60। चलिए आगे देखते हैं अपन, थोड़ा सा उसको हम कम कर दें, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए रीडिंग करा दें आपको। A can do work in 12 days, B in 13 days, working together they can complete work in। A किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और B 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन की तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। ए कितने में करेंगे? तो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, और बी करेगा तो 30 दिनों में करेगा। एलसीएम आपका आएगा 60 का, 20 का 3 गुना और 30 का 2 गुना, और ये आ जाएगा 5, 12 पंजे 60, 12 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन इतने ही थे। 25 क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट हो गए हैं। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।